हरे कृष्ण, राधे राधे। एक प्रश्न यह भी आता है कि श्राद्ध कौन कर सकता है, श्राद्ध करने के अधिकारी कौन है। पिता का श्राद्ध करने का अधिकार मुख्य रूप से पुत्र को ही है। कई पुत्र होने पर अंत्येष्टि से लेकर एकादशः तथा द्वादशः तक की सभी क्रियाएं ज्येष्ठ पुत्र को करनी चाहिए। विशेष परिस्थिति में बड़े भाई की आज्ञा से छोटा भाई भी कर सकता है। यदि सभी भाइयों का संयुक्त परिवार हो तो वार्षिक श्राद्ध भी ज्येष्ठ पुत्र के द्वारा एक ही जगह संपन्न हो सकता है। यदि पुत्र अलग अलग हों तो उन्हें वार्षिक आदि श्राद्ध अलग अलग करना चाहिए। यदि पुत्र ना हो तो शास्त्रों में श्राद्ध अधिकारी के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं प्राप्त हैं। स्मृति संग्रह तथा श्राद्ध कल्पलता के अनुसार श्राद्ध के अधिकारी पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, दौहित्र अर्थात पुत्री का पुत्र, पत्नी, भाई, भतीजा, पिता, माता, पुत्रवधू, बहन, भांजा, सपिंड तथा सोदक कहे गए हैं। इनमें पूर्व के न रहने पर क्रमशः बाद के लोगों का श्राद्ध करने का अधिकार है। विष्णु पुराण के वचन के अनुसार पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, भाई, भतीजा तथा अपनी सपिंड संतति में उत्पन्न हुआ पुरुष ही श्राद्ध आदि क्रिया करने का अधिकारी होता है। यदि इन सब का अभाव हो तो समानोदक की संतति अथवा मातृपिक्ष के सपिंड अथवा समानोदक को इसका अधिकार है। मातृकुल और पितृकुल दोनों के नष्ट हो जाने पर स्त्री ही इस क्रिया को करे अथवा यदि स्त्री भी ना हो तो साथियों में से ही कोई करे या बांधवहीन मृतक के धन से राजा ही उसके संपूर्ण प्रेत कर्म कराए। हेमाद्रि के अनुसार पिता की पिंड दान आदि संपूर्ण क्रिया पुत्र को ही करनी चाहिए। पुत्र के अभाव में पत्नी करे और पत्नी के अभाव में सहोदर भाई को करनी चाहिए। मार्कंडेय पुराण ने बताया है कि चूंकि राजा सभी वर्णों का बंधु होता है अतः सभी श्राद्ध अधिकारी जनों के अभाव होने पर राजा उस मृत व्यक्ति के धन से उसकी जाति के बांधवों द्वारा भली भांति दाह आदि सभी और दैहिक क्रियाएं कराए। राधे राधे, हरे कृष्ण।